हफ्ते के लिए। उसी दौरान जो है मुझे अरूब की कॉल आती है रोते हुए कि हमारे घर चोरी हो गई है, कुछ डाकू आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है और घर में से कीमती चीज़ें वो ले गए हैं। अच्छा, तो हुआ क्या कि जहाँ पे मैं रहती थी मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं अपने भाई की तरफ थी, और वो इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली पूरी गई हुई थी उम्रा करने और घर 1 महीने के लिए लॉक था। अभी सिर्फ हफ्ता ही हुआ था उनको गए हुए, तो हमने सोचा कि हम लोग उस घर की सफाई करवा लेते हैं। तो बाबा वहाँ गए सफाई करवाने। तो जैसे ही बाबा उधर पहुँचते हैं, वहाँ क्या मंजर होता है कि वहाँ पे लॉक टूटा होता है। आगे चलते हैं, लकड़ी वाला दरवाजा आता है, वो भी कम्प्लीटली ब्रोकन होता है। हमारे पास वीडियोस भी पड़ी हैं, मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। घर एंटर होते साथ लेफ्ट साइड पे मेरा रूम आता है जहाँ पे मैं रहती थी। वहाँ पे हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सारे मेरे कपड़े बाहर बिखरे होते हैं, मेरे सारे जूते निकाल के उन्होंने फेंके होते हैं, मेरी सारी ज्वेलरी उन्होंने गायब की होती है, मेरे लॉकर्स बिल्कुल एम्प्टी होते हैं। इसी तरह दूसरे कमरे का भी हाल होता है, सारे कपड़े उन्होंने निकाल के बाहर फेंके होते हैं, हमारे लॉकर्स तोड़ दिए होते हैं कम्प्लीटली, सारे उधर हथौड़े मार मार के उन्होंने लॉकर्स तोड़े होते हैं, लकड़ी टूटी होती है हमारी कबर्ड्स की लिटरली, और सारा हमारा कीमती सामान गायब होता है जिसके अंदर मेरी इंगेजमेंट रिंग भी थी। ये अलमारी भी तोड़ी है, ये उसका गला तोड़ दिया। वो बच्ची का गला नहीं छोड़ा यार, क्या ये गला, इसके अंदर पैसे वो रखते हैं। देखिए ना, ये बच्चों का गला ये नहीं छोड़ा उन्होंने। ये सारी अलमारी खोल दिया, तोड़ के गए सारी चीजें। पेचकस है हैवी किस्म का, उससे इन्होंने तोड़ा। ये सारे दराज उन्होंने चेक किए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी इन्होंने चेक की है इन्होंने कि शायद कोई ज्वेलरी वगैरह हो, लेकिन इन्होंने ना एहतियात से किया कि कोई हमारे निशान ना रहे। ये चेक करें, सारी चीजें फेंकी। मेरा काम हाथ साफ करना है, तो हाथ इसी तरह से वो सारे ये दराज इन्होंने तोड़े हैं। तो पुलिस वालों ने कुछ कहा? उन्होंने कहा भेजन आप जो हमें कहते हैं हम कर लेते हैं। उन्होंने हमारा पर्चा लिख लिया, सारा कुछ अच्छा, बयान भी हो गया सारा। हमने कहा बताइए हमारी फैमिली तो गई भी है उम्रे के लिए। बहरहाल बाबा वहाँ जाते हैं सफाई वगैरह करवाने, और उनको जब पता चलता है कि चोरी हुई है तो वो कॉल करके हमें बताते हैं कि चोरी हुई है। और मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि मेरी इंगेजमेंट रिंग कहाँ है, और बाबा मुझे बताते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो आपकी रिंग भी ले गए हैं। चलो ये बात मुझे तो पता चल गई, लेकिन पहला थॉट जो मुझे आया वो ये था कि मैं साथ को किस तरह फेस करूंगी या मैं उसको क्या बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा घबराते हुए साथ को कॉल करती हूँ कि साथ से मुझे बहुत डांट पड़नी है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा करना है, लेकिन साथ माशाल्लाह काफ़ी कामली उस चीज़ को टैकल करता है, मुझे समझाता है, मुझे ईजी करता है, और साथ के सपोर्ट से ही फिर हम इस चीज़ से गो थ्रू करते हैं। ये उस दौरान की मेरी और अरूब की कन्वर्सेशन है। 24 अक्टूबर 2022 जब ये इंसिडेंट हुआ, उस दौरान जो है अरूब ने मुझे ये वीडियो भेजी थी। अच्छा, ये मेरी कबर्ड थी, खाली, सारा खाली। अरे मेरी गोल्ड की रिंग गायब है। आपकी जो मेन गोल्ड की रिंग मेरी निकाल के ये सारे वो हम लोग। तो उस दौरान बस यही हमारे जो है ना परेशानी हुई थी, तो मैंने उसको ये अरूब को मैंने ये वॉइस नोट भी भेजा। यार चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें होती हैं, चीज़ों से कुछ नहीं होता, ठीक है। ये ज्वेलरी, ये वो फलानी टमकानी, नोबडी रियली केयर्स अबाउट इट। तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि रिंग गायब हो गई है ये वो। डोंट वरी अबाउट इट, विल मेक द सेम एग्जैक्ट रेप्लिका एंड जस्ट विल एक्ट लाइक द रिंग ऑलवेज स्टेज। द सिंपल, कुछ नहीं होगा, डजंट मैटर। प्लीज़ इस चीज़ को टेंशन ना लेना, ठीक है, कि ये हो गया वो हो गया, तुम बस ठीक हो, वो मैटर करती है चीज़, ठीक है। इस वक्त तुम मेरी लिटरली इतना मैं हो गया हूँ, अभी आई वुड सजेस्ट कि तुम, पता नहीं यार, समझ नहीं आ रही। खैर, जब हमें खबर मिली तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस फ़ौरन पहुंच गई थी, उन्होंने सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी कलेक्ट कर लिए, अभी भी उनके पास पड़े हुए हैं, लेकिन लिटरली नो प्रोग्रेस। उस दिन से हमारा केस लटका हुआ है, साल होने को आया है और अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमें नहीं पता कि किसने चोरी की है, वो बस पेंडिंग ही है अभी तक। तो 2022 अक्टूबर जो था ना, वो इन जनरल पैरा मंथ था मेरे लिए। सही बताऊं तो मतलब इतनी बुरी चीजें, बिल्कुल वापसी पे फ्लाइट पकड़ने लगा हूं, पाकिस्तान आने लगा हूं, उस दौरान कुत्ते ने काट लिया। 2 हफ्ते मजीद दुबई में रहना पड़ गया, वहां पे पैसे जाया, बुरा हाल, ना मेरे से काम हो रहा है, पेन अलहदा, मेडिसिन, थकावट। उसी दौरान अरूब की कॉल आती है रोते हुए कि घर में चोरी हो गई है, ऊपर से इंगेजमेंट रिंग चोरी हो गई है। इंगेजमेंट रिंग नहीं थी लेके जानी चाहिए यार, इंगेजमेंट रिंग का बड़ा अफसोस हुआ हमें उस दिन, क्योंकि आपका ना इंगेजमेंट रिंग से आपकी वेडिंग रिंग, लिटरली वो आपकी वेडिंग रिंग होती है, उसके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन होता है। अब हमारी रुखसत नहीं हुई थी तो मेरा सामान, मेरी रिंग, मेरी चीजें मेरे पास हुआ करती हैं, हमारे घर यहाँ पे, और अरूब का सामान जो है वो इसकी तरफ हुआ करता था। और मेरा थोड़ा ये था कि मैं अपनी कीमती चीजें वगैरह, ये चीजें जो है ना, मैं घर में रखता भी नहीं था। पर अनफॉर्चुनेटली अरूब जहाँ पे होती है वहाँ पे वैसे भी चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं। कभी कोई बाइक उठा के ले आता है, कभी कोई गाड़ी ले आता है,
कभी वैसे कोई घर के अंदर घुस के चोरी हो जाती है, तो उसका वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था, तो इसकी रिंग जो है वो डाकू आए और वो ले गए हैं। और वो सिर्फ मेरी रिंग नहीं लेके गए थे, वो जितना मेरे घर में कैश पड़ा था वो सारा साथ ले गए। मेरे नेकलेसेस, मेरी ज्वेलरी, मेरी बाकी की रिंग, सब कुछ वो साथ ले गए अपने। और इसीलिए जो है मैं अरूब को डायमंड तो दूर की बात, गोल्ड तो दूर की बात, सिल्वर भी नहीं पहनने देता। मैं कहता हूँ ये 50-50 रुपए वाली आर्टिफिशियल तुमने ज्वेलरी पहननी है पहनो, इसके अलावा मैं नहीं इसको पहनने देता। काफी ज्यादा लोग नीचे कमेंट करते हैं कि अरूब तो पहनती नहीं है, आप लोग एंगेजमेंट रिंग क्यों नहीं पहनते, अरूब तो तैयार ही नहीं होती है। तो इसकी ये रीजन है। मैं अक्सर कमेंट आते हैं मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो एक वंस एंड फॉर ऑल जो है ना बता देता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। इसलिए तुम लोग मेरे हाथ में कभी ज्वेलरी, कोई नेकलेसेस, कोई ब्रेसलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं देखोगे। इवन ये जो मेरी रिंग है, ये मैं तुम लोगों को क्लोजअप दिखाया था, ये इस तरह की दिखती है। ये भी बैंक के लॉकर में मैंने रखवाई हुई थी, जो मैंने सिर्फ इस वीडियो के लिए निकलवाई है। और अब ये मैं वीडियो एंड करूंगा, ये वापस मैं रखवा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं रखता इस तरह की चीजें। जब भी कोई एंगेजमेंट रिंग रिलेटेड टॉपिक हमसे कोई डिस्कस करता है ना, या हमसे कोई पूछता है आपकी एंगेजमेंट रिंग पहनते नहीं, दिस एंड दैट, तो हम बड़े एमी सैड से हो जाते हैं कि बंदा क्या ही बताए उनको। ये अरूब की एंगेजमेंट रिंग की फोटो है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जिसने ये रिंग कहीं पे देखी है, क्योंकि देखो डाकुओं ने रिंग चोरी करके उन्होंने अपनी बेगम को तो पहनानी नहीं होनी कि यार ये एंगेजमेंट कर लो, उन्होंने आगे जाहिर है किसी ज्वेलर को ही बेची होगी। अब अगर तो वो रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में है और किसी भी ज्वेलर के पास ये अगर रिंग है, तो मैं आपसे खुद उस रिंग की करंट मार्केट प्राइस पे मैं आपसे वो खरीद लूंगा। मोबाइल वगैरह चोरी होता है ना, तो वो तो सिम कार्ड, IMEI नंबर वो ट्रेस हो जाता है, पता लगता है कि पाकिस्तान से मोबाइल चोरी हुआ है, अफगानिस्तान पहुंचा हुआ है, मतलब चीज पता लग जाती है। ये बंदा क्या ही ट्रेस करेगा ये रिंग को या ज्वेलरी को। तो इवन पुलिस, ताल्लुकात, हर चीज करके देख ली, वो जो है ना प्रोग्रेस हो ही नहीं पाई वो चीज़। तो मतलब ये केस जो है एक स्टेप भी, मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड भी नहीं है गया, मतलब वहीं का वहीं अटका हुआ है और हम लोगों ने भी हार मान लिया। मैं तो इसको डेली कहता हूँ रूह बस निकाल दो अपने माइंड से, लेकिन ये अभी भी उसी होप में होती है कि शायद 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 कहीं से मिल जाए ऐसा कुछ। तो अगर किसी भी ज्वेलर के पास ये रिंग है या किसी इंडिविजुअल के पास ये रिंग है, मैं आपसे उसी करंट मार्केट प्राइस में मैं आपसे खरीद लूंगा। कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी, आपने खुद आना है खुद आओ, आपने कोई बंदा बेचना है बंदा बेच दो, पब्लिक प्लेस में हम मिल लेंगे। कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा कि मैंने आपको पकड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे आऊंगा, आपको पैसे दूंगा, आपसे रिंग ले जाऊंगा, सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो अगर ये रिंग रिकॉग्नाइज करते हो कहीं से, मैं यहाँ पे ईमेल दे रहा हूँ, वहाँ पे आप मुझे ईमेल कर देना रिंग की फोटोज के साथ। अच्छा, जब चोरी हुई थी तो कोई भी नहीं था मेरे पास, साथ दुबई था, मामा उम्रे पे थी, मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं अपना दुख शेयर करती, और मैं बहुत ज़्यादा एक होपलेस सी स्टेट में थी। साथ का भी ट्रिप एक्सटेंड हुई जा रहा था, उसको डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि आप डॉग बाइट की वजह से भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से मैं टोटली अलोन थी उस टाइम पे। खैर अभी भी वो चीज़ हम लोगों के दिल से नहीं गई, मतलब मुझे अपना पता है कि मेरे दिल से तो बिल्कुल भी नहीं गई है। मैं अभी भी उस होप में हूँ कि हो सकता है अभी मिल जाए, आज कल में खबर आ जाए कि अच्छा वो पकड़े गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे काम नहीं होता, पकड़े गए हैं। कुछ भी ले जाते, कुछ भी ले जाते, मोबाइल, सोफे, टीवी, हर चीज ले जाते, रिंग छोड़ जाते, बस वो रिंग छोड़ जाते बस, और कुछ भी नहीं था। कभी किसी की शादी हो रही होती है ना और वो एंगेजमेंट रिंग वो पहना रहे होते हैं, वो हमें तब भी अपना वो याद आना शुरू हो जाता है। हम जितना मर्जी बुला लेना, कोई फोटो भी हम देख लेना, किसी की शादी हुई है एंगेजमेंट रिंग, मुझे सिर्फ अपनी याद आती है, इसकी रिंग याद आती है और कुछ भी नहीं। मतलब ये मैं चाह के भी जो है ना भुला पा ही नहीं रहा। अचानक कोई ना कोई, कभी कोई मेरे से सवाल पूछ लेगा एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनते, रूह की एंगेजमेंट रिंग का है, या हम कोई कभी कोई फोटो देख लेंगे, या हमारा व्लॉग बना पड़ा है, अक्सर व्लॉग हम शादी का बैठ के देख रहे होते हैं, उसके अंदर एंगेजमेंट रिंग में इसको पहना रहा हूँ, वो हम देख लेते हैं, वो दोबारा सैड हो जाते हैं। तो मतलब ये हमारे माइंड से जा ही नहीं रही है, मतलब हॉन्ट करती है हमें। वैसे मुझे भी छोटी हो गई है रिंग, तंग हो गई है, कम है, पहने हुए बराड़ सा हो गया। सिर्फ ये बची है हमारे पास। इसी के 2 टुकड़े कर लेते हैं आधे आधे। हमारी शादी की याद में से बस ये चीज बची है हमारे पास। तो खैर मैंने सोचा फाइनली तुम लोगों को भी स्टोरी बता दी जाए कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब भी हम इसी होप में है कि शायद एंगेजमेंट रिंग मिल जाए, और ये स्टोरी मैं तुम लोग को अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने भी पुलिस वालों से उम्मीद छोड़ दी है। पहले तो ये था ना कि पुलिस में मामला था, तो मैंने कहा चलो पुलिस को अपना काम करने देते हैं, हम इसको पब्लिक नहीं डिस्कस करते अभी। लेकिन अब बड़ा टाइम हो गया, साल हो गया, कोई फायदा नहीं भाई। मैंने यहाँ पे ईमेल दी हुई है, अगर किसी भी ज्वेलर को जो है मिलती है तो यहाँ पे मैंने ईमेल दी होगी, वहां पे ईमेल कर देना प्लीज। अगर तो वो रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में है, तो पता है ना कि मतलब रिंग डीअसेंबल भी हो सकती है, मतलब डायमंड कहीं और बिक गया, गोल्ड पिघला के कहीं और बिक गया, ये भी होता है अक्सर हमें। तो हमें जो है ना बस 1 in a million चांस है हमारा कि तुम्हारी रिंग मिल सकती है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा यार। तो यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के टकी बाय व्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना। कल से हम तरीके से एंटरटेनिंग वाला व्लॉग भी करेंगे, हर वक्त दुख भरी बातें तो नहीं करनी होती ना यार। मिलते हैं कल, ओका फिर।